अभी जाएंगे हम लोग, मम्मी का गांव घूमेंगे कुछ दिन बाद जाके। तो ये जो फोटो है ये तो आपने ससुराल में भी देखा होगा। सेम फोटोज हमने दो करे थे फ्रेम में। हाँ, दादा जी डंडा लेके आएंगे, फिर अगर इधर से आएंगे तो हम लोग डुबकी मार उस पर चले जाते थे, क्योंकि मारेंगे ना। को ये खराब करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं अभी तक इसको पहनी भी नहीं, बट ये दिखने में देखो। गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आज मैं आ गई हूँ फुल एनर्जी के साथ। 2 दिन से थोड़ी बहुत डाउन थी क्योंकि नींद ठीक से कंप्लीट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी। बट अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी देखो, मैं जहाँ पे हूँ ना, ये मेरा रूम है। शादी से पहले मैं चाहती थी कि ये रूम मैं अपने हिसाब से डेकोरेशन करूँ, बट नहीं हो पाया। बट जितना हो पाया बस करी। और रहने के लिए ज़्यादा दिन मैं नहीं दे पाई इस वाले रूम को। आप देख सकते हो, ये वाला रूम मेरा फेवरेट रूम है। अपने हिसाब से मैंने कलर्स वगैरह करवाया था, बट अपने हिसाब से मैं इसको डेकोरेट नहीं कर पाई, अनफॉर्चुनेटली। अब क्या ही कर सकते हैं, शादी हो गई तो अनफॉर्चुनेटली ये रूम मेरे को छोड़ना पड़ा। बट मैं अपने ससुराल वाले जो रूम है, मेरा जो रूम है, उसको मैं सजाऊंगी अच्छे से। बट मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मैं यहाँ पे रहती भी नहीं हूँ, घर पे ज़्यादातर नैनीताल ही रहती हूँ। और वहाँ पे घर ऐसा है ना कि हम लोग को रेंट हाउस में रहना पड़ता है, जिसके वजह से मैं अपने हिसाब से नहीं डेकोरेट कर पाती घर को। और वहाँ का रूम भी थोड़ा छोटा छोटा है, कंजस्टेड है, तो ना थोड़ा थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा सबको। और मैं इस रूम का छोटा सा एक टूर दे देती हूँ। छोटा सा क्या ही दूँ, बस मेरे कुछ फोटोज है वो मैं दिखा देती हूँ जो मेरे को शादी में मिला था। सो चलो। तो ये जो फोटो है ये तो आपने ससुराल में भी देखा होगा। सेम फोटोज हमने 2 करे थे फ्रेम में, एक यहाँ पे है, एक ससुराल में। और बाकी ये जो फोटोज है ये एक फ्रेंड ने मेरे को गिफ्ट किया था, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। ये पूरा देखो प्री वेडिंग शूट्स का फोटोज है। एंड ये तो मैं मेरे भैया की शादी के टाइम का फोटो है। बाकी ये सब प्री वेडिंग शूट का मिला के ये फ्रेम बनाया है ना, क्यूट। और वो हमारे गुरुजी है। चीज़ दिखाती हूँ मैं। ये जो झूमर है ना, ये तो मैं अपने हिसाब से खरीदी थी। किसी दिन मैं इसको खोल के लेके चले जाऊंगी। तो शादी में ना मेरे को एक चीज़ मिला था, और ये जस्ट अभी मम्मी निकाली। और ये दिखने में इतना सुंदर है ना। ये एक्चुअली है पैर का अंगूठी जो हम पैर में पहनते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इतना सुंदर है ये। मेरे को ये खराब करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं अभी तक इसको पहनी भी नहीं, बट ये दिखने में देखो कितना सुंदर लग रहा है। एक बार ट्राई करके देखूं क्या? मम्मी आप नहीं पहनोगे? एक बार आप पहन के देखो ना ना ना, तुम ही पढ़ो। देखो मैं पैर में पहनी हूँ, कैसे लग रहा है? ये तो निकल के आ रहा है यार। शिट। ये देखो पैर में लगाई हूँ मैं ये अंगूठा, कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करके बताना। ये मैं पहनूं या नहीं पहनूं, बट ये बहुत ही सुंदर है दिखने में। और ये आई थिंक सिल्वर का है ना मम्मी? ये सिल्वर का है ना? हाँ, सिल्वर है। किसी दिन शादी वादी में पहन लूंगी फिर से। तो आप लोगों को तो पता ही है, कुछ दिन पहले हम लोग गए थे पापा के गांव में। और वहाँ पे बचपन से पापा रहे हैं, उसके बाद तो यहाँ पे शिफ्ट हो गए कोलकाता में। तो चलो पापा से थोड़ा कहानी सुन लेते हैं कि बचपन में उस टाइम पे 60s और 70s में वो गांव का हाल कैसा था। तो प्लीज वेलकम पापा, बताइए। गांव में 66 में एक तो रोड का प्रॉब्लम था। रोड बिल्कुल कच्चा था, मिट्टी था। और बरसात आने से पूरा रोड जो है कीचड़ में हो जाता था, आने जाने में बहुत। तो मुझे पता चला था कि आप नाव में चढ़ के मम्मी से शादी करने गए थे, ये सच है क्या? उस टाइम क्या है ना, पक्का रोड नहीं था। जो घोड़ा का, उसको टम टम बोलता था, घोड़ा खींच के ले जाता था गाड़ी, उसमें बैठ के हम लोग आए थे, गए थे। नहीं ऐसे नहीं, शादी करने में ऐसे गए थे, बट कभी कभी बरसात की वजह से वहाँ पर नाव चलता था उस टाइम पे। ट्रैवल फैसिलिटी नहीं था, रोड की ठीक नहीं होने से नाव में बैठ के भी हम लोग आए गए हैं वहाँ पर। वो मेरे ससुराल की बात है। बट मेरे गांव में 70 के दौरान में कोई स्कूल भी नहीं था। हम लोग पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे।
और घर से एक बैठने के लिए ले जाते थे और टीचर भी पेड़ के नीचे बैठते थे। तो उस टाइम हाँ उस टाइम बिल्कुल नहीं था स्कूल वगैरह और कंस्ट्रक्शंस भी नहीं था। प्राइमरी स्कूल नॉर्मली पेड़ के नीचे बैठ के हम लोग पढ़ाई करते थे। और पेड़ तो हम ज्यादातर वो बम्बू स्ट्रीट्स देखे, तो उसके नीचे कैसे आप पढ़ते? नहीं पेड़ नहीं, बहुत बड़े बड़े लंबा लंबा पेड़ था, जैसे अश्वत्थ का पेड़ होता है वो होता है, बड़ का पेड़ है, और इस तरह का पेड़ बड़े बड़े पेड़ था, उसके नीचे छाव रहता था, उसके नीचे सभी स्टूडेंट बैठते थे। आपके दोस्त है अभी भी? दोस्त है वहाँ? हाँ दोस्त लोग अभी गांव में हैं और अभी जाने से उनसे हम बातचीत करते रहते हैं। अब तो गए थे, बात हुआ? हाँ सबसे बात हुआ, जो मेरे को पहचानता है मैं खुद ही बात करता हूँ उनसे, वो ना करे तो ठीक है क्योंकि हम जाते इतना दिन बाद गांव में ना, तो हम खुद ही बात कर लेते हैं उनसे। अच्छा था, मतलब गांव का सिचुएशन अभी पहले से बहुत अभी तो बहुत बेटर हो गया, मतलब पहले जैसे होता था ना एकदम मतलब प्रॉपर गांव, अभी जैसे वहाँ पर लाइट का बंदोबस्त नहीं था, हम लोग लैंप जला के केरोसिन तेल डाल के ना एक लैंप बनाते, लैंप के अंदर केरोसिन तेल डालते थे और कपड़ा का एक औषधता बनाते थे, उसको जला के हम पढ़ाई करते थे। मतलब वो हैरिकेन जलता था? हाँ हैरिकेन था और इलेक्ट्रिसिटी तो था नहीं, तो हम लोग उस टाइम एक हैचक लाइट बोलता था। हैचक मतलब क्या है, एक थोड़ा सा मेंटल टाइप का जलता था, उसी से जला के फिर कोई प्रोग्राम वगैरह होता था। हैचक लाइट जिसको बहुत पुराना है यो, उससे काम चलता था, उससे मतलब कोई फंक्शन वगैरह शादी या पूजा या कोई नॉर्मल घर में कुछ हो रहा है तो फंक्शन उसी को इस्तेमाल होता था। और कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी बताइए ना, वहाँ पे मतलब कैसा रहता था गाँव में? कुछ इंटरेस्टिंग। शाम को हो जाने से अंधेरा और वहाँ पर थोड़ा सा घोस्ट, तो अभी भी देख के लगता है प्रॉब्लम था। हाँ घोस्ट तो पक्का, जैसे बैम्बू जो होता है ना, बैम्बू के अंदर बहुत ज्यादा इस तरह का रहता था, तो हम लोग रात के टाइम अवॉइड करते थे, कोई गांव से बाहर नहीं जाते थे और घर के अंदर अभी भी मतलब वैसा चीज है या फिर मतलब अभी नॉर्मल हो चुका है? तो थोड़ा सिटी टाइप हो गया ना, थोड़ा सा अपना जो जंगल था वो पूरा कट गया है, पेड़ पौधे वहाँ पर अभी बिल्कुल नहीं है, तो सब बिजनेस कर रहा है, सब अपना अपना पेड़ पौधा ज्यादा कटिंग हो गया है, थोड़ा खुला मिला हो गया है, तो अभी कोई ज्यादा घोस्ट वगैरह का डर नहीं है। उस टाइम बहुत था, अभी स्ट्रीट लाइट लगा दिया गया है, उसके बाद फिर पक्का सड़क बन गया है, आदमी लोग आना जाना बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें कोई डर नहीं है। वहाँ पे तो बॉर्डर भी पास है। पहले गाँव में क्या है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अब बिल्कुल अंधेरा हो जाता था, अंधेरे के अंदर आदमी बिल्कुल एक हाथ तक नहीं देख सकता है कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, तो उस टाइम। और फिर वो एक तो वहाँ पे तो बॉर्डर पास है, तो बॉर्डर, हाँ बॉर्डर में उस टाइम, अभी तो फेंसिंग बना दिया, बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर लाइन है, जैसे गेदे बॉर्डर है, तो गेदे बॉर्डर तो हमारा गांव से वो बांग्लादेश का बॉर्डर है ना? हाँ बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो वो मेरा गांव से, जैसे बिष्णुपुर गांव है, उस गांव से आधा किलोमीटर है जो बांग्लादेश बॉर्डर है, तो उस टाइम फेंसिंग नहीं था, एक रिवर है छोटा सा, तो हम लोग जाते थे रिवर में मछली पकड़ने के लिए, तो उस टाइम क्या बांग्लादेश का भी जो वहाँ का आदमी लोग है वो भी आते थे उसी सेम रिवर पे मछली पकड़ने के लिए, तो मैं भी जाता था, उन लोग भी आते थे, हम लोग इंडिया और बांग्लादेश दोनों मिल जाते थे। उस टाइम पता नहीं लगता था ये कौन इंडिया है। वो बैरियर नहीं था जैसे कि ना कोई बैरियर नहीं था, कोई बीएसएफ कैंप नहीं था, नॉर्मल सा था, सिर्फ एक पिलर टाइप बना के रखा था जिसमें नो मैंस लैंड लिखा है, बांग्लादेश उस पर, पिलर के उस पर बांग्लादेश और पिलर के इस तरफ इंडिया। तो मतलब उस टाइम पे आप लोग क्रॉस कर सकते थे? हाँ उस टाइम क्रॉस भी किया, उस टाइम क्रॉस किया, जैसे कुछ वहाँ पर बांग्लादेश चले जाते थे, वहाँ का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है और इंडिया का भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, आपस में उनका लिंक रहता था, तो ऐसे कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन आजकल थोड़ा फेंसिंग हो गया, अभी उस पर नहीं जा सकते, इस पर नहीं आ सकते। ये गांव का अभी सिचुएशन पहले से बहुत बेहतर है और कनेक्टिविटी अच्छा हो गया है, और फिर आपको ट्रैवल के लिए रास्ता और कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी तो अच्छा हो गया, बट जियो नहीं चलता है वहाँ पे ना। जियो का टावर है बट कम है, नहीं मतलब नेट तो चलता ही नहीं है, बस एक या दो डंडा बस रहता है जियो का। अभी जैसे कि पहले जो वीडियो में सुनाई ने दिखाया वो तालाब, वो बहुत डेंजर तालाब था, क्योंकि हम लोग वहां जाते थे नहाने के लिए, और गर्मी का सीजन में एक एक घंटा 2-2 घंटा मतलब तालाब से निकलते नहीं थे। बट क्या होता था उस टाइम, पापा आ जाए डंडा लेके, जैसे स्कूल जाना है, स्कूल नहीं गया तो तालाब में नहा रहे। अच्छा तो, मतलब दादाजी आते थे? हाँ दादाजी डंडा लेके आएंगे, फिर अगर इधर से आएंगे तो हम लोग डुबकी मार के उस पर चले जाते थे, क्योंकि मारेंगे ना तो डर लगता था। तो और कोई तालाब नहीं था घर के आसपास? नहीं, वो एक मेन तालाब था। अच्छा। चारों तरफ से जंगल में घिरा हुआ था। फल के टाइम है कटहल, तो हमारा दोस्त लोग, हम लोग क्या करते, जाते थे बागीचे में और कटहल को उतार लेते थे पेड़ से,
और वहां पर एक जंगल देख के उसके अंदर गड्ढा खोद के कटहल को गाड़ देते थे मिट्टी के नीचे। और क्यों ऊपर ऐसे से क्यों? अभी बताता हूँ ना तो क्या होता है। जैसे वो कटहल पकने वाला है तो उसको हम उतार लेते थे। उतारने के बाद दोस्त मिलके एक गड्ढा खोदेंगे, उसके नीचे दबा देंगे। दबाने के बाद उसमें थोड़ा सा पत्ते पत्ते डाल देंगे। हाँ। तो डाल के 2 दिन बाद जाएंगे, फिर वो निकालेंगे गड्ढे से। कटहल को पक जाता था गर्मी में। हाँ। फिर हम लोग दोस्त लोग मिलके वहीं पर कटहल खाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत हंसी की बात है, हम लोग एक बढ़िया कटहल करके आया। हाँ। तो 2 दिन बाद हम गए तो जाके देखा कटहल का पूरा बीज पड़ा हुआ है और पूरा वहां पर कोई मिट्टी फिट्टी उखाड़ दिया। हमें कौन था, तो बाद में लगा जो सियाल आया था, सियाल फॉक्स आके वो खुशबू मिला तो वो फटाफट अपना पूरा। फॉक्स तो अभी भी है अभी भी है, बट क्या है वो कटहल पूरा निकल लिया और वो खा गया। फिर हम लोगों को मिला नहीं। फिर आम के टाइम में हम लोग आम के बगीचे में जाते थे और साथ में जैसे धनिया पत्ता, मिर्ची ये सब ले जाते थे, नमक वगैरह। तो कच्चा आम का छोटा छोटा आम ना उसको उतारते थे पेड़ से, फिर उसको काटिंग करके फर्स्ट क्लास को चटनी बनाते थे हम लोग। तो दोस्त लोग मिलकर कच्चा आम का चटनी, हाँ, जिसके अंदर मिर्ची डाल दिया, धनिया पत्ता डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया, हरी मिर्ची और ये सब डाल के बढ़िया बनाते थे। बनाने के बाद उसको हम लोग वहां पर खाया करते दोपहर के टाइम। और दोपहर के टाइम अगर हवा चलता है तो नींद बहुत अच्छा आता था वहां पर। हम लोगों ने बहुत कष्ट करके बड़े हुए हैं, बट अभी देखो, अभी तुम देखो, सब कुछ क्या है, सब बना के लाके सामने दो, फिर भी खाते नहीं। बोला नहीं, भूख नहीं खाएंगे। बट हम लोग उस टाइम ऐसे कोई नहीं बोलते थे, जो सामने मिला हम खा लेते थे। हम लोग मॉडर्न है पापा, हम लोग मॉडर्न है। मॉडर्न है तो क्या हो गया, मॉडर्न होने से क्या सब कुछ मॉडर्न हो जाएगा। हम लोग गांव में नहीं बड़े हुए हैं। बस ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होता। हमारे टाइम में कुछ नहीं, सब कुछ जो कुछ मिला वो खाया, जो कुछ मिल गया पहन लिया। अभी इतना तुम्हारा चॉइस हो गया ना, ये कपड़ा ठीक नहीं है, वो साड़ी ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, बहुत सारे तुम लोग करते रहते हो। ये भैया करता है, मैं नहीं करती हूँ। बट हमारा जो लाइफ था बहुत कठिन भी था और बहुत मजा भी था। हमने बहुत एंजॉय किया लाइफ में और गांव को याद बहुत आता है। अभी भी जब भी मैं आता हूँ, मतलब बाहर से आता हूँ या यहाँ से जाने का दिल करता है, गाँव में मैं जाता हूँ। अभी जाएंगे हम लोग, मम्मी का गाँव घूमेंगे कुछ दिन बाद जाके। फिलहाल अभी पापा का गांव पूरा घूम लिया, स्टोरी भी सुन लिया। तो पापा का बचपन तो बहुत ही बढ़िया गया है और हमारा बचपन भी बहुत ही बढ़िया गया है पापा। ऐसे हमें कोई अफसोस नहीं है, ठीक है, हम भी एंजॉय करके बड़े हुए हैं। चलो ठीक है। बस धूल मिट्टी में बड़े नहीं हुए हैं, बाकी सब बढ़िया था। हम लोग तो चप्पल खोल के स्कूल जाते थे ताकि वो मार्ट जो है ना, किचन पूरा लग जाते थे ना पूरा। फिर कभी तालाब क्रॉस करके भी जाना पड़ता था, फिर कपड़ा लेके जाना पड़ता था क्योंकि स्कूल दूर था और वहाँ से कॉलेज तो कम से कम 15-16 किलोमीटर था गांव से। चलो पापा, यहाँ पे एक स्कूल खुल गया, आपको फिर से एडमिशन दिला देते हैं और हम आपको टिफिन पैक करके आपको भेजेंगे। यही था पापा के बचपन की कहानी, कैसे पापा बड़े हुए हैं उस गाँव में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है एंड अगर अच्छा लगा देन लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।